नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् एक क्रमांक 11। देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् यदुपूर्यां सहावात्सि पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः। कत्यः कद्भवन् प्रभो। शब्दार्थ। देहम देहम शरीर, मानुषम मानुषम मनुष्य की ही तरह मनुष्य की ही तरह आश्रित्य स्वीकार कर कति वर्षाणि कितने वर्षों तक कितने वर्षों तक वृष्णिभिः वृष्णिभिः वृष्णि वंश में वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वालों के साथ में यदुपुर्याम यदुपुर्याम यदुओं के आवास स्थानों में यदुओं के आवास स्थानों में द्वारका में द्वारका में सह सह अवात्सीत अवात्सी भगवान रहे। भगवान रहे। पत्न्यः पत्न्यः पत्नियां पत्नियां पति कितनी अभवन हुई प्रभो प्रभो भगवान के। भगवान के। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे, उनके कितनी पत्नियां थीं, वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे। तात्पर्य। अनेक स्थलों पर भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंदमय शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप नराकृति अर्थात मनुष्य जैसा है। यहाँ पर इसी भाव को मानुषम आश्रित्य द्वारा दोहराया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वे मनुष्य जैसा ही शरीर धारण करते हैं। सर्वत्र इसकी पुष्टि हुई है कि कृष्ण निराकार नहीं है, उनका स्वरूप मनुष्य जैसा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जो श्लोक है इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं मानुषम। मानुष्यम मानुषम का अर्थ है यहाँ पर मानुषम अर्थात मनुष्य आकार में जो है,
जिनका आकार मनुष्य वाला है और जो परम सुंदर है, क्योंकि सभी प्रकार के जो देह होते हैं उसमें मनुष्य देह सबसे सुंदर होता है, इसीलिए परम सुंदर जो मनुष्य आकार वाला है। तो मनुष्य आकार का क्या है? मनुष्य आकार का है देहम, देह। तो यहाँ पर देह अर्थात जैसा हमारा भौतिक देह होता है वैसा नहीं, भगवान का सच्चिदानंद रूप होता है, सच्चिदानंद शरीर रहता है। तो यह है मनुष्य का देह, वैसा आकार है। तो फिर आश्रित्य, आश्रित्य अर्थात कि मनुष्य आकार के देह में या भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान देह में है, वो देह ही भगवान है। इस मनुष्य आकार का जो देह है, यह रूप में भगवान इस आश्रित्य अर्थात यहाँ प्रकट होते हैं। इस मनुष्य लोक में, नर लोक में भगवान प्रकटित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। और किसके साथ? वृष्णि भी ही, वृष्णि भी अर्थात वृष्णि अर्थात यहाँ पर यादव, जो यादव हैं उनके साथ यहाँ पर परीक्षित महाराज अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। कति, कति अर्थात कितने, वर्षाणी वर्षों तक। तो भगवान श्री कृष्ण इस जो परम सुंदर जो मनुष्य आकार वाला देह है, इस देह के साथ, वृष्णियों के साथ, यदुकुल वासियों के साथ कितने वर्षों तक, कितने वर्षों तक वो रहे, लीला किया। कहां पर? यदुपुरियाम। तो पुरी अर्थात जैसे नगर, तो यदुपुरी, यदुपुरी अर्थात यहाँ पर द्वारकापुरी। द्वारका में द्वारका में कितने वर्षों तक उन्होंने यादवों के साथ क्या किया? निवास किया। तो यहाँ कह रहे हैं अवात्सीत, अवात्सीत मतलब वास करना। कितने वर्षों तक उन्होंने उनके साथ निवास किया। और फिर किन के लिए कह रहे हैं? प्रभु, प्रभु अर्थात परीक्षित महाराज के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के लिए पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण की कति, कितनी, कितनी क्या थी? पत्नियां, पत्नियां मतलब उनकी कितनी पत्नियां थी, कितनी पत्नियां अभवत, कितनी पत्नियां हुई। या दूसरे अर्थ में ये कहना चाहिए कि कितनी स्त्रियों को उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ दो प्रश्न हैं कि कितने वर्षों तक वे यादवों के साथ द्वारका में रहे, पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न कि उनकी कितनी पत्नियां थी। ये बातें यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब इसे हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो है मानुषम देहम, कि भगवान का जो देह है वह मनुष्य आकार का है। तो अब यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि भगवान, जैसे हम सभी जीवात्मा अलग अलग देह, अलग अलग योनियों में अलग अलग देह धारण करते हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी कोई, कभी देवता इत्यादि, जैसे हमारे कर्म होते हैं उस प्रकार से कर्म फल को भोगने के लिए हम देह धारण करते हैं। तो ऐसा लग सकता है कि इसी तरह भगवान भी जब कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं तो भगवान भी इस तरह से देह धारण कर लेते हैं, और जब भगवान की लीला समाप्त हो जाती है तो भगवान फिर उस देह को त्याग कर देते हैं, ऐसा लग सकता है। तो इसीलिए इस तत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का जन्म और जीवात्मा के जन्म में बहुत बड़ा भेद है। हम जीवात्मा, जो हम शरीर धारण करते हैं, हमारे पूर्वकृत कर्म के फलों को भोगने के लिए ये शरीर हम धारण करते हैं, परंतु भगवान का कोई कर्म फल नहीं होता है। भगवान का कोई ऐसा भौतिक कर्म फल नहीं होता जिसको भोगने के लिए वो आए। भगवान जो जिस भी रूप में आते हैं, चाहे वो कोई मत्स्य का रूप हो, चाहे कूर्म रूप हो, या मनुष्य रूप हो, या नरसिंह जैसा रूप हो, तो वो ये सभी रूप भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भगवान ये सभी शरीर धारण करते हैं।
तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें जो मायावादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, जो सायुज्य मुक्ति में विश्वास करते हैं, केवल वो ऐसा मानते हैं कि भगवान कर्म फल से शरीर धारण करते हैं और फिर भगवान शरीर को त्याग कर देते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है यह पूर्ण रूप से गलत सिद्धांत है। ये सिद्धांत पूर्ण रूप से गलत है। तो अभी इसको समझने के लिए हम चलते हैं चैतन्य चरितामृत में, वहां देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। तो इधर मैं इसको शेयर करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाते हुए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती से कह रहे हैं, जिनके साथ उनका वार्तालाप हुआ था वाराणसी में। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, प्राकृत कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर। कि भगवान विष्णु की कई प्रकार की निंदा हो सकती है, लोग अलग अलग निंदा उनकी कर सकते हैं, परंतु विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर, इससे बड़ा भगवान विष्णु का और कोई निंदा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा निंदा क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं प्राकृत कोरिया माने, मतलब कि भगवान विष्णु के कलेवर, कलेवर अर्थात उनके शरीर को, भगवान के देह को क्या मान लेना? प्राकृत मान लेना। ये सबसे बड़ी निंदा है भगवान विष्णु की, सबसे बड़ी निंदा। इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि ताहार विभूति देह सब सब चिद आकार, चिद विभूति आच्छादी तारे कहे निराकार। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के संबंध में सब कुछ क्या है? आध्यात्मिक है। ताहार विभूति क्या है? देह, भगवान का देह, ऐश्वर्य, हाँ, सब कुछ ये क्या है? ये सब कुछ आध्यात्मिक है। आच्छादी तारे कहे निराकार। लेकिन ये जो मायावादी होते हैं ये इन सब को ढक देते हैं। भगवान का जो आध्यात्मिक जो ऐश्वर्य है इसको ढक के क्या कहते हैं कि वो सब भगवान क्या है? निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं आज के श्लोक में परीक्षित महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि मानुषम देहम, भगवान का आकार है, मनुष्य जैसा आकार है भगवान का। आगे महाप्रभु कहते हैं चिदानंद तेहो तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। कि भगवान क्या है? चिद आनंद, भगवान सच्चिदानंद है। तेहो तार स्थान, तो इसीलिए कि भगवान स्वयं सच्चिदानंद है, तो भगवान का देह, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का स्थान, परिवार, ये सब आध्यात्मिक है। लेकिन आप मायावादी लोग, महाप्रभु ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती को कह रहे हैं कि आप मायावादी लोग अज्ञान में क्या कहते हैं कि ये सब सत्वगुण का विकार है, मतलब कि ये सत्वगुण का परिवर्तन है। सत्वगुण जो है यह सबसे श्रेष्ठ गुण होता है, परंतु फिर भी भौतिक ही है, यह प्राकृतिक है। सत्वगुण आध्यात्मिक नहीं होता है। आध्यात्मिक सत्वगुण अलग होता है, उसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। परंतु आप लोग कहते हैं कि प्राकृतिक गुण का विकार है, अर्थात जब भगवान इस संसार में लीला करने आते हैं सत्व गुण का विकार होके भगवान का शरीर, धाम, ये सब हो जाता है, और जब लीला समाप्त हो जाती है फिर ये सब नष्ट हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की क्या है? सबसे बड़ी निंदा है, सबसे बड़ी निंदा, ऐसा है। ठीक है। तो वैष्णव सिद्धांत में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना कि भगवान का देह वो सदैव पूर्ण आध्यात्मिक होता है। भगवान जिस भी रूप में अवतार लेते हैं पूर्ण आध्यात्मिक देह में अवतार लेते हैं। भगवान का देह कभी भी प्राकृतिक भौतिक नहीं होता है। ये बात है। तो अभी यहाँ पर अब हम थोड़ा देखते हैं श्रीमद् भागवत में कहां पर बताया गया है प्रमाण कि भगवान की आकृति होती है।
तो हम इसके लिए चलते हैं नवम स्कंध में 9.23.20 नाइन्थ कैंटो निकालते हैं नवम स्कंध, और यहां पर हम अध्याय में आ जाते हैं 23। ये कौन सा है? 17। तेईसवां अध्याय का श्लोक क्रमांक है 20। देखिए यहां पर क्या बताया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस श्लोक का बस पहला पंक्ति है, उसी को देखिए ध्यान से। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति ही। क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नहीं कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं? नराकृति ही। हाँ, तो ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। ये जो भगवान का देह है, ये देह भगवान के ऊपर थोपा नहीं गया है। जैसे हमारा जो मनुष्य देह है, अभी हम जिस मनुष्य देह में है, ये मनुष्य देह हमारे ऊपर थोपा गया है। हमने स्वेच्छा से ये मनुष्य देह नहीं लिया है, हमें दिया गया है। अगर हमें कोई और देह दिया जाता तो वो भी लेना पड़ता, भविष्य में कोई और देह मिलेगा तो वो भी लेना होगा। परंतु भगवान का जो ये नराकृति है, भगवान का देह, ये स्वरूप लक्षण है। ये सदैव भगवान का यही भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई आत्मा है और देह कोई भौतिक शरीर है और आत्मा उस शरीर में, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यत्र अवतीर्णो, कि उन्होंने कैसे अवतार लिया? भगवान परमात्मा, ये जो भगवान है ये परमात्मा है, सारे जीवों के नर आकृति है। नर अर्थात मनुष्य, मनुष्य के रूप में। तो भगवान का शरीर जो है वो मनुष्य शरीर नहीं रहता है, इसलिए नर नहीं कहते हैं, नर आकृति कहते हैं। वो रूप मनुष्य जैसा रहता है, परंतु भगवान नर नहीं है, नराकृति है उनका देह। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एक जगह 7वें स्कंध में भी आता है, वो भी देखते हैं। 7वां स्कंध, ये हम जाते हैं अध्याय क्रमांक 10 में। यहाँ पर श्लोक है 48, प्रहलाद महाराज के विषय में है। नारद मुनि यहाँ क्या कह रहे हैं? तो नारद मुनि यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान आपके घर में रहते हैं, इसलिए आपका घर कितना पवित्र है और कितने ऋषि मुनि आपके पास आते हैं। देखिए यहाँ पर अनुवाद में नारद मुनि ने क्या कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। वो सामान्य मनुष्य की भांति होते हैं, पर सामान्य मनुष्य है नहीं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण शब्द क्या है? महत्वपूर्ण शब्द यह है परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। स्पष्ट रूप से यहाँ कहा जा रहा है कि पर ब्रह्म किस रूप में प्रकट हुए हैं? मनुष्य की भांति। मनुष्य लिंगम अर्थात मनुष्य की भांति वे प्रकट हुए हैं, परंतु वो मनुष्य है नहीं। तो मनुष्य लिंगम कह रहे हैं, नर आकृति कहते हैं, परंतु वो नर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं भगवान है। परंतु जो उनका जो सबसे सब मूल जो भगवान का स्वरूप है, वह मनुष्य जैसा है, श्याम सुंदर, द्विभुज श्याम सुंदर, वो मनुष्य के आकार का है, नराकृति। तो परीक्षित महाराज आज के इस श्लोक में कह रहे हैं देहम मानुषम देहम, कि ये मनुष्य
रूपी मनुष्य आकार के देह रूप में भगवान कितने वर्ष यदुकुल वासियों के साथ द्वारकापुरी में रहे, यह यहाँ पर उनका प्रश्न है। तो मनुष्य रूप है लेकिन देह मनुष्य नहीं है, देह क्या है? पूर्ण सच्चिदानंद रूप है। अब यहाँ पर यह जो मानुष कहते हैं ना, यहाँ पर मानुष, जीव गोस्वामी इसका और एक अर्थ देते हैं मानुष का, कि मानुष शब्द जो है वो मनुष्य से आता है। मनुष्य का अर्थ है मनु। तो यह जो मतलब कहेंगे ये डायनेस्टी जो परंपरा है, जो कुल है, ये कुल कहाँ से चलते आ रहा है? मनु से आ रहा है ना, मनु से हम लोग कहते हैं मनुष्य। तो यह भी इसका एक अर्थ निकलता है, ऐसा है। और यदुपुरी का अर्थ तो है द्वारका। अच्छा, ये एक बात हुआ। अब आगे वो जो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां कति, कितनी उनकी कितनी पत्नियां थी? तो कितनी पत्नियां थी, वास्तव में यह प्रश्न पूछने का अभिप्राय यह है कि कितनी स्त्रियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की पत्नी बनने का और इस रूप से भगवान की सेवा करने का। यह भगवान का जो यह सेवा है, पत्नी बन के भी भगवान की सेवा करते हैं, यह अधिकार कितनी स्त्रियों को प्राप्त हुआ? तो कितनी को प्राप्त हुआ वो तो हमें पता है, यहाँ पर सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये भगवान की पत्नियां जो है ये सभी भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान की लीला में यह भी एक अर्थ निकलता है कि कितनी पत्नियां भगवान की सेवा की, अर्थात भगवान की कितनी शक्तियों ने भगवान की सेवा की। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहे हैं इस 11वें श्लोक